हेलो वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन बैच के 31st लेक्चर में। अब हम पहुंच चुके हैं मेंस वाले सेगमेंट में और जहां शुरू कर चुके हैं इनपुट आउटपुट। लास्ट का जो लेक्चर था इनपुट आउटपुट का, इट मीन्स इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, आपके कमेंट्स थोड़े से डिफरेंट थे, बट अब वो जो था बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उस लेवल पे जाके बताना जहाँ पर आज तक जिस बच्चे ने एक बार भी नहीं पढ़ा हो, छुआ ही नहीं हो, टच नहीं करा हो, उसको भी समझ में आने लग जाए, इसलिए वो पैटर्न इम्पॉर्टेंट था। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एक बात, क्या कि अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर, अगर आपको आइडिया है उस सेगमेंट का, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो ना देखें, क्योंकि फाउंडेशन बैच है बच्चों, तो आप समझो इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं डायरेक्टली आपको एडवांस को ले चलूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराने लग जाऊँ, थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना हरकत हो जाएगी मेरी उन बच्चों के लिए जो नए हैं और जो बड़ी आस लगाए बैठे हैं उनके लिए। खैर, तो अपन आ चुके हैं आज दूसरे लेक्चर में और मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने, आप उसको पॉज कर लेना और फिर आप सॉल्व करना अपनी स्पीड से, और जब आपका सॉल्व हो जाए तब आगे बढ़ा के देखना कि मेरे सॉल्यूशन से मैच करता है या नहीं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, चीज़ें ठीक लग रही हो, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे को वो मोटिवेशन देता है ना कि 8 से 9 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने के बावजूद मैं अब भी उस सिचुएशन में रहता हूँ कि आके ऑनलाइन पढ़ाऊँ आपको, राइट। तो आप अपना मोटिवेशन जारी रखें मेरे लिए और मैं जारी रखता हूँ आपके लिए कोऑपरेशन वाली, ठीक है। अब सुनो, बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बोला था क्या, मैंने आपसे बताया था कि बेटा इनपुट आउटपुट में जो चेंजेज होते हैं बेसिक क्वेश्चन में, लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट से शुरुआत किया जा सकता है और नंबर से भी शुरू किया जा सकता है। कोई भी वर्ड बड़ा है या छोटा, वो उसके फर्स्ट लेटर से भी हो सकता है, वो उसके लास्ट लेटर से भी। और एक थर्ड कंडीशन भी बताया था कि किसी भी वर्ड के बड़ा या छोटे होने के लिए नंबर ऑफ लेटर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब कि जब आप अरेंजमेंट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और मैंने इसलिए सजेस्ट किया था कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब सारा सॉल्व करें ताकि आइडिया आज आपको लगता रहे, राइट। तो देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, क्या है वो और कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे बहुत ध्यान से, राइट। सबसे पहले आप रीड करो इसको और इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कोशिश करिए उसको समझने का। डन। चलिए, अब इसको समझे क्या, या कैसे टैकल करो। अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे हो और आपने पहले नहीं सॉल्व किया तो कैसे टैकल करोगे वो समझो। अच्छा, अगर इसके इनपुट की बात करें तो इनपुट में ये ट्रॉमा से शुरू होते हुए और जाके एंड किस पे हो रहा है, 67 पे, और ये टी से शुरू हुआ था, ये इनपुट था हमारा। लेकिन आप जब फर्स्ट स्टेप देखोगे जो मैंने आपको बता रखा था, तो सबसे लेफ्ट में जो ट्रॉमा था वो चेंज हो चुका, वो नहीं है। अब सबसे लेफ्ट में कौन सा आ गया है, 67। इसका मतलब लेफ्ट से एक नंबर चेंज किया गया है। बट वहीं अगर राइट में देखो तो राइट में कौन सा आ गया है, ट्रॉमा आ गया है। आखिर ये चेंजेस क्यों किया गया, आखिर 67 को ही चेंज क्यों किया गया, आखिर ये जो वर्ड ट्रॉमा उसको ही चेंज क्यों किया गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 67 सबसे बड़ा नंबर है या 67 सबसे छोटा नंबर है। दूसरा, जो वर्ड गिवन है ट्रॉमा, क्या वो सबसे बड़ा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी पैटर्न पर अरेंज करने के बाद। तो आइए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहले ये देखो, अगर मैं इन सब में ऊपर देखूँ तो एक नंबर है 67, 55, 44, 65 एंड 36। तो हमें ये पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें तो 67 सबसे बड़ा नंबर है, कोई इशू नहीं, 67 को चेंज कर दिया, इट्स ओके। अच्छा, 67 के बाद कौन चेंज होगा, सेकेंड नंबर पे 65 को चेंज करना चाहिए, थर्ड नंबर पे 55 को, फोर्थ नंबर पे 44 को, एंड देन लास्ट फिफ्थ नंबर पे किसको, 36। ये हमने स्टेप्स में आगे जाने से पहले ही तय कर लिया एक अपने पैटर्न से कि भाई सेकेंड स्टेप जब आएगा तो कौन सा नंबर चेंज होगा, थर्ड में कौन सा, फोर्थ में कौन सा, एंड सो ऑन। इससे समझना आसान हो जाता है। और कई बार जब कुछ क्वेश्चन के आंसर में पूछा जाएगा कि डायरेक्टली थर्ड स्टेप बताओ, फोर्थ स्टेप बताओ, आप यूँ पहुँचेंगे थर्ड या फोर्थ स्टेप में। समझ आ रही बात। चलो अब यही काम करते हैं अपन ट्रॉमा में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, बात करें अगर ट्रॉमा की तो इसकी शुरुआत टी से है, टी से।
टी के बाद शुरुआत किससे है, पी से देन एम से और देन डी से। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि टी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब अपन वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा वर्ड होगा, इसलिए वो चेंज किया। तो दूसरे नंबर पे कौन चेंज होगा, पी वाले तो भाई 2 है, एक पी ई है और एक पी ओ है, इसका मतलब पी ओ वाला सेकेंड और पी ई वाला थर्ड पे चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब बचा एम और डी, तो एम आपका फोर्थ पे चेंज हो जाएगा और डी फिफ्थ पे। ये मैंने जो क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस है इसका, जिस बेसिस पे चेंजेस किया जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया। डन। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप में क्या है। सेकेंड स्टेप में इन्होंने हमसे बोला है कि देखो 67 तो आपने सबसे लेफ्ट में रख दिया था फर्स्ट में, अब मैं डायनेमिक चेंज करूँगा, डायनेमिक की ये पोजीशन इधर ला दी। इसका मतलब एक नंबर फिर एक वर्ड, तो थर्ड स्टेप में एक नंबर, फोर्थ स्टेप में एक वर्ड, फिर नंबर फिर वर्ड। अच्छा, अगर इस साइड से देखें ट्रॉमा, तो ट्रॉमा के बाद इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, 65। अच्छा, थर्ड स्टेप में ट्रॉमा के बाद 65 फिर क्या चेंज कर दिया है, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट स्टेप में ट्रॉमा के बाद 65 ही पोर्ट्रेट के बाद क्या चेंज कर दिया है, 36। अब समझो, मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले इन्होंने 67 चेंज किया है, ओके। मैंने बोला था दूसरा नंबर पर 65 चेंज किया, किस साइड, डिफरेंट साइड में। मतलब पहला नंबर लेफ्ट से तो सेकंड नंबर राइट से, थर्ड नंबर लेफ्ट से तो फोर्थ नंबर राइट से, फिफ्थ नंबर लेफ्ट से, अगर 6 होता तो 6 राइट से। क्या यही पैटर्न वर्ड्स में भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। कैसा, समझो। सबसे बड़ा नंबर ट्रॉमा लेफ्ट से, तो इससे जो छोटा नंबर होगा पोर्ट्रेट, नहीं, उन्होंने वर्ड्स में डिफरेंट ले लिया है। वर्ड्स में, नंबर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, वर्ड्स में क्या क्या है एक बार ध्यान से देखो। सबसे बड़ा नंबर ट्रॉमा राइट से चेंज किया है, तो इन्होंने जो लेफ्ट से चेंज किया है, लेफ्ट से इन्होंने स्मॉलेस्ट वर्ड को चेंज कर दिया। मतलब ग्रेटेस्ट वर्ड, सबसे बड़े वाला वर्ड, सबसे छोटे वाला वर्ड। तो यहाँ पर फिर पोर्ट्रेट इधर आना चाहिए, पोर्ट्रेट आ गया, तो पोर्ट्रेट के बाद एम वाला आना चाहिए, एम वाला आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन ध्यान से समझिए। नंबर्स में सबसे बड़ा लेफ्ट से, सेकेंड वाला राइट से, थर्ड वाला लेफ्ट से, फोर्थ वाला राइट से। आई होप इट इज क्लियर, राइट। वर्ड्स में इन्होंने क्या कर दिया, पहले स्टेप में सबसे बड़ा राइट से, दूसरे स्टेप में सबसे छोटा लेफ्ट से, तीसरे स्टेप में सेकंड ग्रेटेस्ट राइट से, तो थर्ड या फोर्थ स्टेप में जो सबसे छोटा था उसे जस्ट बड़े वाला। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो पैटर्न है, इस वाले पैटर्न पे व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन एलिमेंट्स नैंसी एंड लुईस इन स्टेप 2। आप स्टेप 2 लिखो। अब समझना, जब मैं आपको ये कोडिंग बता रहा था ना, तो मैंने साथ में आपको ये बोला है कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा कराने वाला हूँ आज, जिससे एक बार में आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कुछ भी पूछे पहुँच जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, स्टेप 2। तो मेरे को ये बताओ स्टेप 2 में कितने चेंजेज होंगे। आप कहोगे कि सर 2 नंबर चेंज होगा और 2 लेटर चेंज होगा। क्या ये करेक्ट है? 100% करेक्ट है। तो चलो, 2 नंबर कौन कौन सा चेंज होगा। पहला नंबर 75 चेंज होगा और दूसरा नंबर 64 चेंज। 75 लेफ्ट से चेंज होगा और 64 राइट से चेंज होगा। इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स में कौन सा चेंज होगा, तो यहाँ पर लूज, रेस्ट, पोटैटो एंड पैरट्स में आई थिंक रेस्ट जो है सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट रेस्ट चेंज होगा और सेकंड स्टेप में पैरट और पोटैटो में से पोटैटो चेंज हो जाएगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर्स में 75 एंड 64, उस तरीके से वर्ड में रेस्ट एंड पोटैटो चेंज होगा। अब हम फॉलो करेंगे इस पैटर्न को। अगर मैं बोलूँ आपको बेटा सेकंड स्टेप लिखना है, तो फर्स्ट आप 75 चेंज करोगे, कर दिया, और इस साइड से किसको चेंज कर दोगे, इस साइड से आपने रेस्ट को चेंज कर दिया, ये कौन सा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में इस साइड से लोवेस्ट वर्ड, और लोवेस्ट वर्ड कौन सा है, रेस्ट के बाद आई थिंक नैंसी, पोटैटो, लूज, LMN लूज। तो यहाँ पर किसको चेंज करेंगे,
लूज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एंड देन सबसे छोटा, तो हमने सबसे बड़ा चेंज कर लिया है तो सबसे छोटा सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं। अच्छा, नंबर्स में हमने 75 चेंज कर लिया, तो अब 64 मैंने यहाँ पर लिख दिया 64, और ये 4 चेंजेस, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इट मीन्स हम डायरेक्टली जंप कर गए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जो जो पोजीशन चेंज होनी थी वो कर चुके अपन, तो अब जो बीच में बचे हुए उसको लिख देते हैं। तो बीच में बचा हुआ कौन कौन सा है? बीच में बचा एक बेटा कौन सा? पैरट। पैरट के बाद कौन सा बचा? 75 हमने ले लिया। क्या बचा? नैन्सी। नैन्सी के बाद हमने 64 निकाल लिया है। उसके बाद बचा कौन सा? पोटैटो। पोटैटो के बाद कौन सा बचेगा बच्चे? 56। रेस्ट हमने निकाल लिया तो कौन सा बचेगा? 62। और लूज हमने निकाल लिया तो कौन सा बचेगा? 27। क्या ये करेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या अरेंजमेंट कंप्लीट है? यस। तो अब क्या करें? कर लेते हैं, देखना है क्या बोला है। आपको बोला है सम करना है। किसका सम करना है बच्चे? आपको सम करना है बिटवीन द एलिमेंट्स नैन्सी एंड लूज इन स्टेप 2 ऑफ द गिवन। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? कह रहा है कि ये जो नैन्सी वर्ड है और ये जो लूज वर्ड है, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है उसको ऐड कर लीजिए। तो नैन्सी कहाँ है? ये। लूज कहाँ है? लूज किधर है? लूज किधर है? लूज है इधर। तो नैन्सी और लूज के बीच में सेकेंड स्टेप में क्या कोई नंबर है? आंसर है नहीं। देन हाउ इट इज पॉसिबल? क्या मैंने करेक्ट चेंजेस किए थे? फर्स्ट स्टेप में 67 डन, और इधर से हमने किया ट्रॉमा चेंज। सेकेंड स्टेप में 65 को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पर डायनेमिक चेंज कर दिया। डन, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में 55 और यहाँ से पोर्ट्रेट। तो फोर्थ स्टेप में हमने किसको चेंज किया? फर्स्ट सेकेंड मिनट्स और कंप्लीट। तो क्या इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो होने वाले थे? अगर मैंने 75 यहाँ पे रख दिया और 64 यहाँ पे रख दिया तो बाकी सारे वैसे ही अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लूज यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया और 64 को इस पोजीशन से वहाँ पुट कर दिया, तो इसके बीच में मतलब लूज हमने यहाँ रख लिया RPPNL। तो आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए था। करेक्ट आंसर व्हाट शुड बी? करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के बेस पे हमारे पास जो नैन्सी वर्ड है और जो लूज वर्ड है स्टेप 2 में उसके बीच में एक भी नंबर नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? चलो अब समझिए, इनपुट आउटपुट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो आपको क्या समझाता है। अच्छा, क्या आपने कोडिंग डिकोडिंग सही से पढ़ा था? यस। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने सही से पढ़ा तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था? एक एग्जाम्पल दिया होता था, जैसे लिखा है वर्ड्स, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ बना दिया और फिर आपको उसी पैटर्न पे दूसरा चेकआउट करना होता था। यही करते थे ना अपन। इनपुट आउटपुट में भी वही कंडीशन। एग्जैक्टली क्या है? एक इनपुट और इतने सारे स्टेप्स गिवन हैं और इस इनपुट के बेसिस पर जितने चेंजेस किए गए, जिस पैटर्न से चेंज किया गया, इस वाले इनपुट का एग्जैक्टली सेम चेंज आपको करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन गिवन है, उस पर पैटर्न गिवन है, उस पैटर्न को फॉलो करिए और फिर जो पूछा जाता है वो आंसर कर दीजिए। समझ आ रही है चीज़? कर लोगे? आई होप आप कर लोगे। मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का और कराऊंगा, ठीक है? और वो रहा ये। चलिए, ये मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में कि बेटा नंबर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होता है और उसमें मैंने आपको मार्किंग करना सिखा दिया था। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने क्या कहा था आपसे कि बेटा सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 है, उससे घट के 1 2 3 आया, फिर 2 आया, फिर डन, फिर डन, फिर डन। डिफरेंस क्या होगा? इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमने किया था, उसमें जब अरेंजमेंट आप चेक करते हो लेफ्ट राइट से तो वो सिस्टमेटिक वे में चलना शुरू हो जाता है। नंबर से लेटर्स कम ज़्यादा नहीं होता, यही होता है ना। इस वाले में हर स्टेप में कुछ न कुछ नया पैरामीटर, नया पैटर्न आपको मिलेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? कैसे?
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में आप करिए पॉज करके, पहले आंसर निकालो फिर मेरे आंसर से मैच करना। इसके बाद एक और क्लास मिलूंगा, इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन बहुत शानदार वाले अपन ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ नंबर लिखा है क्या 72, यहाँ क्या है 79, इसमें 1 2 देन 6 5 देन 1 4 एंड देन 3 2। लेट मी चेक कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, कोई इशू नहीं। डन, ये नंबर्स है। अब यहाँ लिखा है क्या 51 38 एंड 42 61 6 36 37 73। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि आखिर ये जो एरो इन्होंने दे रखा है, एक में है 72, एक में है 1 2, इससे ये 51 बना कैसे। और अगर आप ये समझ गए तो समझ लो कोडिंग देखो, ये इनपुट आउटपुट का ये पैटर्न इजीली आपने समझ लिया। डन। अच्छा, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो 7 2 है और ये जो 1 2 है, इसको 72 कंसीडर मत करना। ऐसा मानना कि ये दो डिफरेंट डिजिट है, एक डिजिट है 7 दूसरा है 2, एक डिजिट है 1 दूसरा है 2। क्लियर। अब होगा क्या, पॉसिबल है कि ये 7 और इस 7 को ऐड कर दिया जाए, इस 7 इस 2 को ऐड कर दिया जाए, पॉसिबल है इससे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी है। आप जब क्वेश्चन के अंदर डीप डाइव करोगे तो ग्रेजुअली समझना शुरू कर दोगे। तो यहाँ क्या है, इस 7 से इस 2 को माइनस किया गया, 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। मतलब इस ग्रुप के पहले डिजिट में से इस ग्रुप के दूसरे डिजिट को माइनस करके फर्स्ट पोजीशन पर, और यहाँ था 2 यहाँ था 1, 2 - 1 करके 1। समझ आया, फर्स्ट डिजिट से लास्ट एंड लास्ट से फर्स्ट को माइनस करके। क्या दूसरे में फॉलो कर रहा है, लेट मी चेक आउट। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, 7 में से 5 चला गया 2, करेक्ट तो है, ये 7 ही तो था, 7 9 एंड 7 5, तो इसमें वेट, ये 7 9 और 6 5, इसका रिलेशन तो इससे गिवन है ना। तो ये रहा 7, ये रहा 4, इसका फर्स्ट इसका लास्ट -3 हो गया, और 9 से 1 चला गया 8। क्लियर। लास्ट में चेक कर रहे थे, ये 6 में से 2 गया 4 एंड 5 में से 3 हो गया 2। मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप में सिंपल इन्होंने रखा है, और वो क्या कि जिसको भी एरो से कनेक्ट कर रखा है, पहले डिजिट से उसका लास्ट और लास्ट से फर्स्ट को माइनस करके रख दिया, यानी कि फर्स्ट में सब्ट्रैक्शन चला। क्या दूसरे में भी सब्ट्रैक्शन है, तो आंसर है नहीं। क्या करें, सुनो। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि इसके फर्स्ट को ऐड कर दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया हो सकता है किसी दो को ऐड करके तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया हो। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर कितने प्रोसेस है, बेटा n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। इसमें चेक करो, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब तीनों के फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया। उसी तरीके से 1 8 जा 8 एंड 8 2 जा 16, मतलब ये कि तीनों के फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया, तीनों के सेकंड को मल्टीप्लाई करके नंबर बना दिया गया। अब ये 60 से 36 कैसे बना, या यहाँ पर इन दोनों से 37 कैसे बना, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या पॉसिबिलिटी है, चेकआउट कर लें। 6 6 जा 36 को लिख दिया है, और 6 6 जा 36 और +1 7, मतलब दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0, 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0, दोनों को ऐड करके ये बना दिया गया। और यहाँ पे 36 और 1 क्या हो गया 37। आपको समझ आ रहा है, मैंने अभी बोला था कि हर स्टेप में कुछ डिफरेंट, कुछ नया मिलेगा आपको, और आपको दिमाग बिठाना पड़ेगा उस पर। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने बना दिया तो नेक्स्ट आएगा सेम पैटर्न आ जाएगा, नहीं, हर बार डिफरेंट अलग चीज़ें मिल सकती है आपको, राइट। अब लास्ट में क्या किया गया, ये 36 ये 37, दोनों को ऐड करके 73। तो बच्चे ये जो पैटर्न हमने समझा, हर स्टेप में नई चीज है, इसी पैटर्न को फॉलो करके गिवन आउटपुट से, इनपुट से आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
आई थिंक आज हमने जो दोनों ही क्वेश्चन पढ़े वो आपके लिए आई ओपनिंग क्वेश्चन होने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट, दो बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न, लेकिन क्या इनपुट आउटपुट यहीं खत्म होता नहीं, और भी बड़े डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे अपन और भी बेहतरीन एडवांस क्वेश्चन से मिलेंगे। एक बार फिर से कि अगर आपको पसंद आ रहा हो शेयर करें, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में लाइक करिए, बट दोनों आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, मज़ा आता है आपको भी और मुझे भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।